Hello, my dear students. Good morning. You are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेज. Also welcome to standard 10th maths classes from Nobalwood School. You know that in previous lecture we were discussed about construction 11.1 to divide a line segment in given ratio. Now we are going to our second construction 11.2, which is to construct a triangle similar to a given triangle as per given scale factor. You have given one ratio scale factor. आपको एक रेशियो गिवन होगा और एक ट्राइंगल गिवन होगा, तो उस ट्राइंगल की साइड्स के साथ उस रेशियो में रिलेशन बनाने वाला दूसरा सिमिलर ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना होगा. तो सबसे पहली चीज तो सिमिलर ट्राइंगल किसे कहते हैं. एक से ज्यादा ट्राइंगल्स होते हैं. आप चैप्टर 6 में स्टडी कर चुके हैं. अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं, उनके एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोस इक्वल हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, तो उन्हें कहा जाता है सिमिलर ट्रायंगल्स. अब नॉर्मली मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ. देखिए मैं यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ भी करता हूँ. ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है. सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले. तो अब मैं जैसे ही सिमिलर बोलूंगा ना, तो लोगों के माइंड में दो ट्रायंगल आएंगे, ठीक है, अलग अलग. हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, बट अलग अलग नहीं. एक के अंदर या बाहर दूसरा आएगा कनेक्टेड, ठीक है. अब सबसे पहले स्केल फैक्टर समझ लीजिए. देखिए रेशियोस आपको अलग अलग गिवन होते हैं. मैं यहाँ पे कुछ रेशियो लिख रहा हूँ. 3/5, 2/3, 4/7, 5/9, 3/7 एटसेट्रा. एंड दूसरे कुछ रेशियोस में ऐसे लिख रहा हूँ. 5/3, 4/3, 3/2, 7/4, 9/4, 7/5, सो ऑन. आप बोलोगे सर दोनों रेशियो ही है. रेशियो है, दोनों फ्रैक्शंस हैं, बट दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए. ऊपर मैंने जितने भी रेशियोस लिखे ना, सब में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, स्मॉल है. न्यूमरेटर इज स्मॉल देन डिनोमिनेटर. तो जब भी ऐसा हो ना, तो वो रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होती है. कैसी होती है, लेस देन 1. इन सारे रेशियोस की वैल्यू कैसी है, लेस देन 1, ठीक है. और अगर इन सारे रेशियो की वैल्यू आप देखोगे ना, तो इन सब में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वो ग्रेटर देन 1 होते हैं रेशियो. न्यूमरेटर स्मॉल है देन लेस देन 1, न्यूमरेटर बिगर है देन ग्रेटर देन 1, ठीक है. तो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 समझ में. अब इसके ऊपर इस कंस्ट्रक्शन के कुछ लोग दो पार्ट करते हैं. कैसे दो पार्ट करते हैं, लेस देन 1 होगा ना, तो आपका ट्रायंगल गिवन होगा, फिर उसका आप सिमिलर ड्रॉ करोगे ना, वो उसके अंदर आएगा. सिमिलर ट्रायंगल अगर लेस देन 1 रेशियो हुआ क्वेश्चन में, तो अंदर आएगा, और अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो बाहर आएगा. अब कुछ लोग इन दोनों को अलग अलग करते हैं. मैंने कुछ कंसेप्ट आपको बता दिए. अब हम कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं. मैं अलग अलग नहीं करवाऊंगा, सेम ही करवाऊंगा. चलिए सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो ये आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो. तीनों साइड्स गिवन है, तो ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है मैं ड्रॉ करता हूँ. चलिए मैं सबसे बड़ी साइड 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है. तो चलिए ये हो गया 6 सेंटीमीटर का सेगमेंट. अब इसको मैं नाम दे देता हूँ BC. क्या नाम दे देता हूँ, BC, ठीक है. अब दूसरे दोनों साइड से 4 और 5, तो अब हमें रिक्वायरमेंट होगी राउंडर की.
अब किसी भी एक पॉइंट को मैं बी को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर, बी को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा और उसके बाद सी को सेंटर लेके 5 की, पहले बी को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाऊंगा, फिर उसके बाद सी को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाऊंगा, सी को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। आपको भी ऐसे ही करना है। दोनों आर्क्स जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा थर्ड पॉइंट होगा, नेम्ड बाय ए, उसे ए बोल दीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ए बी एन ए सी को ज्वाइन कर दीजिए। ये ए बी एन ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया। ये सी है, ठीक है, ये बी है। तो अब इसका स्टेप लिखना है। ये 7 सेंटीमीटर है, ये सॉरी ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ए सी। तो इसका स्टेप क्या लिखूंगा? देखिए, मैं स्टेप लिखता हूँ ना, उसमें एंगल एंड ट्रायंगल के सिंबल नहीं आते, इसलिए मैं वर्ड्स में लिखता हूँ। लेकिन आपको पता है, आपको उसे सिंबल में लिखना है। क्या लिखूंगा? स्टेप फर्स्ट वन स्टेप आएगा हमारा, और डिस्प्ले हुआ देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी सच दैट BC equals to 6 centimeter, AB equals to 4 centimeter and AC equals to 5 centimeter. क्लियर? कोई साइड आगे पीछे लिखो तो चलता है, लेकिन जो मेजर की जो साइड ड्रॉ की है वही लिखनी पड़ती है, ठीक है? ये हो गया, ये हमारा गिवन ट्रायंगल हुआ। क्या हुआ? गिवन ट्रायंगल, ये अभी गिवन हुआ। अब क्या कहा है? एंड देन, कंस्ट्रक्ट के बाद एंड देन, उसके बाद हमें वापस कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट, इसका सिमिलर ट्रायंगल, whose sides are 2/3 of the corresponding sides of first triangle, जिसकी साइड्स पहले ट्रायंगल के साथ कौन से रेशियो में होंगी? 2/3। 2/3 में न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर? सिंपल, न्यूमरेटर छोटा है। रेशियो इज लेस देन 1, मतलब सिमिलर ट्रायंगल इसके अंदर आएगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूं सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए प्रोसेस क्या करनी होगी। सबसे पहले आपको बी पॉइंट में से, कौन से पॉइंट में से? बी में से, ट्रायंगल एबीसी के नीचे जो हाफ प्लेन है, बीसी के नीचे हाफ प्लेन में आपको एक्यूट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक्यूट एंगल। वैसे तो चैप्टर कंस्ट्रक्शन 1 में भी हमने किया था, वहां पे हम 60 डिग्री का बोथ साइड लेते थे, लेकिन वहां पे दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ करने थे, इसलिए हम 60 मेजर लेके करते थे। यहाँ पे एक्यूट में हम मेजर नहीं लेंगे, बिकॉज डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर देता हूँ, जिसका नाम होगा जिस रे का नाम होगा रे BX, ठीक है? उस रे का नाम क्या होगा? BX। तो अब इसका स्टेप लिखेंगे हम। सेकंड स्टेप आएगा हमारा, चलिए क्या ड्रॉ किया देखिए, डिस्प्ले हुआ, कंस्ट्रक्ट या तो ड्रॉ रे BX, ड्रॉ रे BX सच दैट एंगल CBX, ये CBX है ना, ये एंगल इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट होना चाहिए। देखिए, सीधे से पता चल जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है, अगर आप वर्टिकल ड्रॉ करो तो ये 90 का होगा। इससे राइट साइड में जितना भी ड्रॉ करोगे सब 90 से लेस होगा, ठीक है? मेजर नहीं लिखना है। हो गया फर्स्ट स्टेप, ये नीचे आपको एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है? अब देखिए, रेशियो को आपको 3 बार देखना है, स्टेप बाय स्टेप, और उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करनी है। कैसे? सबसे पहले रेशियो देखिए, रेशियो क्या है हमारा? 2/3। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? इसमें बिगर डिजिट कौन सा है? सिंपल दिख रहा है, फर्स्ट टाइम बिगर डिजिट। बिगर डिजिट देखने के बाद जो बिगर डिजिट है उतनी आर्क करनी है नीचे के रे के ऊपर। बिगर डिजिट कौन सा है? 3। तो नीचे जो हमने रे BX ड्रॉ किया है ना,
उस पे हम 3 आर्क करेंगे, जैसे हम कंस्ट्रक्शन 1 में करते थे वैसे। तो सबसे पहले बी को सेंटर लेके आर्बिट्री रेडियस, देखिए पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, रेडियस उतनी लेना। बी को सेंटर लेके पहली आर्क इज B1, दूसरी आर्क होगी B2 एंड तीसरी आर्क होगी B3। ठीक है, तीनों पॉइंट्स के नाम दे दो। ये वाला पॉइंट देखिए, आर्क और रे का इंटरसेक्शन होगा, वो पॉइंट का नाम है B1। आर्क का नाम नहीं होता, B2 एंड B3। ठीक है, 3 आर्क क्यों हमने ली? बिकॉज रेशियो में बिगर नंबर 3 था। अगर रेशियो में बिगर नंबर 5 होता तो 5 आर्क, वो आगे कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। तो इसका स्टेप क्या लिखना है? चलिए, थर्ड स्टेप, लोकेट पॉइंट्स B1, B2, B3 on ray Bx such that B1 is equals to B1 B2 is equals to B2 B3। क्लियर? अब एक बार रेशियो में बिगर डिजिट देख के उतना आर्क किए, दूसरी बार रेशियो में आपको देखना है डिनोमिनेटर। क्या देखना है? अब छोटा बड़ा नहीं देखना, जो भी डिनोमिनेटर है वो देखना है। डिनोमिनेटर क्या है? 3। तो थर्ड पॉइंट को गिवन पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट को मतलब B3 को किससे कनेक्ट करना है? गिवन पॉइंट से। गिवन पॉइंट कौन सा है? C ट्रायंगल का। ठीक है, जॉइन सेगमेंट, ये सेकंड स्टेप। इसमें देखिए रेशियो 3 बार देखना, इसलिए मैं अलग अलग लिखवा रहा हूँ, ये खास ध्यान में रखना। अगर रिक्वायरमेंट हो तो रफ पेज में लिख लेना। दूसरी बार डिनोमिनेटर देखना है, उसको जॉइन सेगमेंट करना है। ठीक है, इसका स्टेप बस इतना ही। फोर्थ स्टेप है ये हमारा, जॉइन सेगमेंट B3C। जॉइन सेगमेंट B3C। क्लियर? अब उसके बाद आगे तीसरी बार रेशियो देखना है, इस बार देखना है न्यूमरेटर। देखिए, बड़ा फर्स्ट टाइम ही देखना है, उतनी आर्क देनी है। फिर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, बड़ा कौन वो मत देखना। न्यूमरेटर कौन सा है? 2। तो B2 के पास मेक पैरेलल दैट पॉइंट। B2 के पास हमें B3 जैसी पैरेलल लाइन बनानी है। B3 और C को हमने जो ज्वाइन किया ना, उसकी पैरेलल लाइन हमें B2 के पास बनानी है। तो पैरेलल लाइन बनाने की प्रोसेस अलग से होगी, उसके 3 स्टेप होंगे। बट पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन गिवन कौन से पॉइंट के पास है और आपको बनानी कहाँ पर है। गिवन है B3 के पास, हमें बनानी है B2 के पास। ठीक है, ये क्लियर है? तो चलिए, अब पैरेलल लाइंस बनाना मतलब कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना, जो हम 9th में सीख चुके हैं, लेकिन भूल गए होंगे तो वापस याद दिलवाता हूँ। चलिए कैसे करेंगे समझ लीजिए। मैं पहले B3 को सेंटर लेता हूँ। किसको सेंटर लेता हूँ? B3 को। और आर्बिट्री रेडियस आप छोटी भी ले सकते हो, मैं आपको दिखे इसलिए बड़ी ले रहा हूँ। ठीक है, B3 को सेंटर, आर्बिट्री रेडियस में से रे एंगल के जो दोनों आर्म है ना, उन दोनों को इंटरसेक्ट करे ऐसी आर्क लगानी है हमें, एक इधर और एक इधर। कोई बड़ी ये फुल कर दे तो भी चलता है, बट मैं ऐसे ही करूँगा, 2 आर्क। ये मैंने कहाँ से ड्रॉ की? जहाँ पे एंगल गिवन है। ठीक है, जहाँ पे एंगल गिवन है, ये B3 वाली आर्क थोड़ी सी यहाँ पे चली गई है, मैं वापस कर देता हूँ B3। ठीक है, गिवन के पास सेंटर लेके आर्बिट्री रेडियस लेके 2 आर्क। अब रेडियस चेंज किए बिना, मैंने रेडियस चेंज नहीं किए, जहाँ पे पैरेलल बनाना है उसको सेंटर ले लो, B2 को ले लिया। अब वहां से एक बड़ी आर्क करनी होगी। कैसी आर्क करनी होगी? सॉरी, रेडियस चेंज हो गई, मैं वापस ले लूंगा। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बड़ी आर्क करनी है हमें, हो गई है बड़ी आर्क। थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लमेटिक होगा, बट इट्स ओके, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है,
ये B2 वाली आर्क है, आपका इरेज भी नहीं होगा, आपका ये सब प्लस पॉइंट है। ये बोर्ड है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। ये दूसरा स्टेप हुआ, गिवन है, उसके पास हमने बड़ी आर्क लगाई सेम रेडियस। अब देखिए, अब पहली जो दो आर्क ली थी ना, वो जहां पे इंटरसेक्ट करती है ना उतनी रेडियस अब इतनी, ठीक है। और बड़ी आर्क गिवन रे को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको सेंटर लेके ये आर्क, ये थर्ड स्टेप हुआ। अब क्या करना है, अब जहां पे पैरेलल लाइन बनाना है उसको और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। B2 C डैश, देखिए ये बन गई पैरेलल। आपकी भी पैरेलल ही बनेगी, या पैरेलल ना बने तो आपने कुछ मिस्टेक की है। तो इसका स्टेप आएगा, स्टेप में इतना सब कुछ डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, कंस्ट्रक्ट सेगमेंट B2 C डैश। देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, C डैश मैंने वर्ड में लिखा है, आपको सिंबल कर लेना है अगर है तो। एंड B2 C डैश पैरेलल टू B3C, पैरेलल टू B3C। पैरेलल की सिंबल ऐसा होता है, वो पता है ना आपको। एंड B3C हो गया इसका। अब सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करनी है। C के पास गिवन है, C डैश के पास हमें पैरेलल बनाना है, तो सेम प्रोसेस जो अभी नीचे की थी वही प्रोसेस हम वापस करेंगे। गिवन किसके पास है, C के पास, पैरेलल कहाँ पे बनाना है, C डैश के पास। तो पहले C को सेंटर लेंगे एंड आर्बिट्री रेडियस लेंगे एंड दो आर्क, ठीक है। ये 1 एंड 2, फिर वही रेडियस लेके C डैश को सेंटर लेके बड़ी आर्क करनी पड़ेगी, ठीक है। हो गई। अब दो आर्क जो हमने लिए है ना, वो जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उतनी रेडियस, ये रेडियस हो गई। अब ये बड़ी आर्क BC को जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको सेंटर लेके ये इंटरसेक्शन, और C डैश में से ये हमारा C डैश है, ठीक है। C डैश में से इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये भी पैरेलल बन जाएगी। देखिए ध्यान से, देखिए पैरेलल बनाने का सिस्टम खास समझना है, उसमें स्टेप में कुछ नहीं आता। देखिए ये दोनों भी हो गई पैरेलल, दिख रही है ना आपको। इसको बोल देंगे हम A डैश। तो इसका स्टेप में क्या लिखूंगा, कंस्ट्रक्ट सेगमेंट C डैश A डैश पैरेलल टू CA, कंस्ट्रक्ट सेगमेंट C डैश A डैश पैरेलल टू CA। और नीचे लिखना है हमें 10, लास्ट में ये लिखना है 10, ये तो एक्स्ट्रा है ना समझाने के लिए। 10 ट्राइंगल A डैश B C डैश, A डैश B C डैश, ये देखिए अंदर दूसरा ट्राइंगल हो गया, ये इसका सिमिलर हो गया ABC का। इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। समझ में आ गई ये कंस्ट्रक्शन, स्पेशली पैरेलल लाइंस कैसे बनानी है, मतलब कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कैसे बनाने हैं वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। गिवन कहाँ पर है, कहाँ पे ड्रॉ करना है वो पता होना चाहिए। और उसमें अगर कुछ डाउट हो तो आगे एक आध वीडियो में मैं 2-3 और करवाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आज भी कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।